राजनगर नाम के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का युवक रहता था। वह पढ़ाई में तो ठीक था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हर बार जब कोई प्रतियोगिता आती वह सोचता, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, आरव, जीतने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। यह वाक्य उसकी सोच में कुछ बदल गया। कुछ दिनों बाद स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। आरव ने हिस्सा लेने का निर्णय किया, लेकिन मंच पर पहुंचते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपने शिक्षक की बात याद आई और उसने हिम्मत जुटाई। उसने धीमे धीमे बोलना शुरू किया। फिर आत्मविश्वास के साथ उसकी आवाज में दृढ़ता और विचारों में स्पष्टता थी। प्रतियोगिता का परिणाम आया। आरव प्रथम स्थान पर था। पूरे स्कूल ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। उसने महसूस किया कि असल जीत मंच पर नहीं, बल्कि अपने डर पर चुनौती जीतने में है। उस दिन के बाद आरव ने कभी डर को अपनी नियति तय नहीं करने दिया। वह हर नए अवसर को आत्मविश्वास के साथ अपनाता गया और अंततः उसने शहर का सर्वश्रेष्ठ वक्ता बनने का खिताब हासिल किया। सीख, खुद पर विश्वास किसी भी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। बेंगलुरु की तेज रफ्तार वाली सिलिकॉन वैली के बीच, जहां चमकती कांच की इमारतें खड़ी थीं, आनंद नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक सुरक्षा गार्ड थे, जो रात दिन काम करके बस इतना ही कमा पाते थे कि आनंद सरकारी स्कूल जा सके। आनंद का सपना था कि वह इन बड़ी इमारतों में एक डेटा साइंटिस्ट बने और अपने पिता को इज्जत की जिंदगी दे। उसकी यात्रा बेंगलुरु की सड़कों जितनी ही जटिल थी। उसके पास एक भी स्मार्टफोन नहीं था, जबकि उसके दोस्त महंगे लैपटॉप पर प्रोजेक्ट बनाते थे। उसकी पहला पड़ाव थी शहर की पब्लिक लाइब्रेरी। वह सुबह स्कूल जाता और शाम को लाइब्रेरी पहुंचकर वहां के पुराने, धीमी गति वाले कंप्यूटर पर एसक्यूएल और पाइथन सीखता। वह दरवाजे बंद होने तक वहीं रहता। कॉलेज की फीस भरने के लिए उसने कैटरिंग इवेंट्स में प्लेटें धोने का काम शुरू किया। थकान के मारे उसकी आंखें बंद होने लगती थीं, पर लाइब्रेरी में सीखी बातें उसके मन में गूंजती रहती थीं। लोग कहते थे, कैटरिंग वाले का बेटा डेटा से क्या करेगा? पर आनंद ने उन आवाजों को अपने सपनों की आवाज से दबा दिया। उसका कैटरिंग का काम संसाधन जुटाना था और देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ना उसका सबसे बड़ा संघर्ष था। एक स्थानीय टेक फर्म ने ग्रामीण प्रतिभा खोज के तहत एक कोडिंग चैलेंज रखा। यह आनंद के लिए अपनी योग्यता साबित करने का सुनहरा मौका था। उसने अपने काम से छुट्टी ली, लाइब्रेरी में एक सप्ताह गुजारा और एक ऐसा डेटा मॉडल तैयार किया जिसने जजों को चौंका दिया। प्रतियोगिता के दिन जब आनंद ने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया, तो उसका काम सटीकता और मौलिकता का अद्भुत मिश्रण था। उसने न केवल चैलेंज जीता, बल्कि उसे उसी कंपनी में डेटा एनालिस्ट ट्रेनी का पद भी मिल गया। यह पद उसके लिए बेंगलुरु की तकनीकी दुनिया में प्रवेश का द्वार था। आनंद ने दिखा दिया कि ज्ञान और इच्छा शक्ति किसी भी अभाव से बड़ी होती है। आज वह बेंगलुरु की सबसे प्रतिष्ठित टेक कंपनियों में से एक में काम करता है और उसने अपने पिता के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक शांतिपूर्ण छोटा सा घर खरीद लिया है। छोटे से कस्बे में रहने वाला वीर हमेशा एक सपना देखता था, कुछ बड़ा करने का। लोग कहते थे, सपने देखना आसान है, पूरा करना नहीं। फिर भी वीर हर दिन खुद से लड़ता, गिरता, उठता और आगे बढ़ता। उसके पास ना पैसे थे, ना पहचान, सिर्फ एक जिद। जब पहली बार उसने कोशिश की, वह बुरी तरह हार गया। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। हर हार के बाद लोग कम होते गए। दोस्त चले गए, रिश्तेदार हंसने लगे। एक दिन तो माँ ने भी कहा, अब बस कर बेटा, खुद को मत तोड़। उस रात वीर ने फैसला किया, या तो सब खत्म या खुद को बदलना। उसने डर को अपना गुरु बनाया, दर्द को अपनी ताकत और अकेलेपन को अपना साथी। सालों बाद एक मंच पर उसका नाम पुकारा गया। तालियां गूंज उठी। वही लोग खड़े थे जो कभी उस पर हंसे थे। सब सोच रहे थे, ये कैसे कर गया? लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब वीर ने माइक पकड़ा और कहा, आज मैं यहां जीतने नहीं आया हूं। आज मैं ये बताने आया हूं कि मैं कोई खास नहीं हूं। वह रुका, मुस्कुराया और बोला, हीरो मैं नहीं हूं। हीरो वो इंसान है जो आज भी हारने के बाद उठने का फैसला करता है। और उसी पल कहानी बदल गई, क्योंकि अब हीरो तुम थे।